हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप ना अब आने वाले जो चैप्टर हैं उनका बेस मान लो। उन जो चैप्टर अब आपके आने वाले हैं ना आगे, उन सभी चैप्टरों का ये बेस है बेटा। इसको कहते हैं रेशो। बेटा इसको कहते हैं रेशो। बेटा इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं कि यहां पर जो भी काम हम करेंगे सब रेशो में करेंगे। तो बेटा जो आगे क्वेश्चन जितने आएंगे ना, सब रेशो के क्वेश्चन होंगे आपके। चाहे परसेंटेज में आ जाओ, चक्रवर्ती ब्याज में आ जाओ, साधारण ब्याज में आ जाओ, आप किसी भी चीज में आ जाओ, रेशो का बहुत ज्यादा यूज है आपका। क्लियर बेटा? चलो बेटा इसका क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे बेटा ए बट्टे बी कोई वैल्यू दे रखी है, ए बट्टे बी कोई वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को मैं ए अनुपात बी में लिख सकता हूं। अगर ए बट्टे बी कोई वैल्यू दे रखी है, इसको मैं ए अनुपात बी में लिख सकता हूं। इसमें एक और सबसे बेस्ट चीज क्या है, अगर बेटा मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी, तो बेटा जब मैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कार्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करूं। कहने का मतलब अगर मैं पहले वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ करूंगा तो मुझे दूसरी वैल्यू के साथ भी इक्वल छेड़छाड़ करनी होगी। ये रेशो का फंडा कहता है। देखो बेटा बेसिक से समझो, ये वाली चीज है ना, अगर मैंने ए बट्टे बी है और अगर मैंने ऊपर ए 10 से गुणा कर दी, तो भैया जब 10 से गुणा करिए तो ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मुझे 10 से नीचे भी गुणा करनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 10 ए बट्टे 10 बी। अब बेटा अगर मैं 10 से 10 काट दूं तो बेटा ए बट्टे बी बचेगा ना। कहने का मतलब अगर ए के साथ मैं जो छेड़छाड़ करूंगा वो ही छेड़छाड़ मुझे बी के साथ करनी पड़ेगी। बेटा रेशो के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पेपर में आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप टेंशन मत लेना। देखो बेटा मैं इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन किस तरीका से है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसने कहा यदि ए अनुपात बी, पहला क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर दे रखा 3:2, 3:2, और बेटा बी अनुपात सी बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 3:4। तो बेटा पेपर में क्या पूछा है, पेपर में पूछा है ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये आया एसएससी 2008 में, एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया था। बेटा इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीका, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद मैं टेक्निकल बताऊंगा। बेटा इस क्वेश्चन को यहां ले आओ। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो पहले, सबसे पहले आप ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:2, 3:2, और बेटा बी अनुपात सी की वैल्यू 3:4। इस तरीका से दे रखा, ये बन गया आपका काम। अब बेटा इनमें ये जो वैल्यू है ना, काई की भी वैल्यू हो, दो वैल्यू हो, उन वैल्यूओं को समान कर लो। बेटा देखना इसमें मैं कितने से गुणा करूं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ 3 है तो पल्ले में मैं 3 से गुणा कर दूंगा, नीचे बेटा 3 है तो ऊपर क्या है 2, 2 से गुणा कर दूंगा। अब करो 3 तिया 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 तिया 6, ऑलरेडी लिख लिया, 2 चौक 8। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, 9:8। किसकी वैल्यू मांगी थी, ए अनुपात सी की वैल्यू मांगी थी, लिख लिया। बेटा ये इसका बेसिक तरीका है, फास्ट तरीका है, सबसे जल्दी क्वेश्चन हल हो जाता है। क्लियर? एक तरीका और है बेटा, सेकंड तरीका बताता हूं मैं, और भी और अच्छा तरीका बताता हूं जिससे आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। यहां देखो बेटा, यहां b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और यहां b की वैल्यू क्या, 3। तो भैया इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों वैल्यूओं को बराबर करो। बराबर करेंगे कैसे भैया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहां कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगी ये। अब 3 यहां भी 2 से कर दो, हो गया हल। 2 तिया 3 तिया 9 अनुपात 3 दूनी 6, ये b की वैल्यू मिल गई, 3 दूनी 6, b की वैल्यू मिल गई, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका ए अनुपात बी की वैल्यू निकली आई। अब बेटा मुझे निकालनी है ए अनुपात सी की। तो ए अनुपात सी का मतलब क्या है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, 9:8। इसे हम क्वेश्चन को भी हवा में कर सकते हैं बेटा। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा सभी आपको लॉजिक से कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब तुम्हें जो लॉजिक अच्छा लगे वो लॉजिक आप यूज कर सकते हो, पर वो लॉजिक थोड़ा लंबा पड़ जाता है, उस लॉजिक को मत लिखना, छोटे लॉजिक से काम करने की कोशिश करो। इसने कहा W1 अनुपात W2 बराबर दे रखा 2:3,
और बेटा अगले में दे रखा है W1 और W3, W1 और W3 ये दे रखा है बेटा 1:2, 1:2। इसने कहा W1 W2 W3 का मान बताओ। बेटा ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी 2010 में, एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन आया है बेटा। अब देखो यहां W1 दे रखा है, यहां W2, यहां W1, यहां W2, इसमें सेम कौन से भैया, इसमें सेम दे रखे हैं W1, तो मुझे W1 इक्वल करनी है, समझना जो वैल्यू दे रखी होगी ना, जो दोनों में होगी वो मुझे सेम करनी है। बेटा यहां दे रखा है 2, यहां दे रखा है 1, अगर मैं इस 1 को ही 2 बना दूं तो कैसा बनेगी, तो काम हो जाएगा। इसमें मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी 4। अब भैया अब क्या, आप तो हल कर दो। W1 की वैल्यू क्या है भैया 2, W2 की वैल्यू क्या है भैया 3, W1 की वैल्यू 2 ही आ रही है, W3 की वैल्यू क्या है बेटा 4। आंसर 2:3:4 आपका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन में ही आप इसे सॉल्व कर दोगे, आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा है समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की कोशिश करो बेटा, शॉर्ट से सीखोगे फायदे में रहोगे और नहीं दिक्कत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है A/B बराबर 3:4, A/B बराबर 3:4। और बेटा यहां दे रखा है B/C बराबर 4:7। कहा है बेटा क्वेश्चन में A+B+C अपॉन C का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले मुझे A/B/C निकालना है, निकालो। देखना यहां दोनों सेम कौन सी है, B यहां है, B यहां है। B की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है 4, भैया 4 दे रखी है। यहां B की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, भैया B की वैल्यू दोनों जगह कैसी दे रखी है, समान दे रखी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, A/B/C क्या होगा, A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह भैया देखो B की जगह 4 तो ले लिया दूसरे वाले में, तो C की जगह 7। ये हो गया बेटा। अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट रखी होती तो मुझे इन्हें समान करना होता, हमें समान करनी होती है। क्लियर? ABC 3 + 4 + 7 और C बराबर कितना है बेटा 7। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7, बट्टे C से भाग करने को कहा तो C से भाग दे दिया। 7 दूनी 14, ऊपर हो गई बेटा 14, 7 से भाग, 7 दूनी 14। आंसर क्या आ गया बेटा 2। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर तुम थोड़ा सा माइंड लगाओगे, मैं हर स्टेप में आपको समझाता चला जाऊंगा, कोशिश करना समझ जाओ। क्लियर है बेटा? क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं मिलेगा। सभी लोग पता ना क्या लॉन्ग मेथड से कराते, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, इसने कहा A का 60% बराबर B का 3/4 है। A का 60% बराबर B का 3/4 है, तो A/B बताओ, A/B बताओ। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हल करके पहले मुझे AB की वैल्यू निकालनी है और उसमें पुट कर देनी है, और कुछ नहीं है। A का बेटा का हमेशा मतलब होता है गुणा, 60% का मतलब होता है नीचे 100 बराबर B का मतलब गुणा 3/4। अब जो कट रही है काट लो, जो बच रही है बचा लो। बेटा 3 एकम 3, 3 से 1 बार कटा 20 बार, 4 एकम 4, 25 चौका 100, कट गई बेटा ये। अब यहां देखो 20 5 से कटती है, 25 भी 5 से कटती है, 5 चौक 20, 5 25। यहां क्या बचा बेटा 4A/5 बराबर 1B/1। अब बेटा मुझे B और A अलग अलग करने हैं। देखो यहां A रोका और वहां से B को पकड़ के लाया, भाई तू इधर को आ जा। ये जो भाग हो रहा है ऊपर क्या हो जाएगी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, 5 एकम 5, 4 ऊपर है बेटा, 4 कहां पहुंच जाएगा नीचे, क्रॉस होता है ना तो 4 आ जाएगा नीचे। भैया A की वैल्यू कितनी आ गई 5 और B की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर बेटा? A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 4, क्वेश्चन में रख दो, आंसर हो गया 5:4। खत्म। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं मिलेगा, सभी लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करके कराते, मैं आपको बिल्कुल छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं जिससे आपके हल होते रहेंगे। क्लियर है बेटा? अगर बेटा क्वेश्चन में है 2A बराबर 3B, नेक्स्ट क्वेश्चन 2A बराबर 3B, और बेटा अगली स्टेप में दे रखा है 4B बराबर 5C,
4b बराबर 5c। क्वेश्चन में कहा है a अनुपात c का मान बताओ, a अनुपात c का। तो बेटा मेरा काम क्या बनता है, सबसे पहले मैं a अनुपात b अनुपात c निकालूं। तो बेटा इसे पहले सॉल्व करो। a यहाँ पर a को रोको, b यहाँ पर है b को रोको। जब b को मैं यहाँ लाया तो 3 बचा, यहाँ पर गुणा हो रही, इधर भाग हुए, तो ये क्या बन गई 3 अनुपात 2। किसकी वैल्यू बनी बेटा, a अनुपात b की। इसे इस तरीका से लिख सकता हूँ मैं, a बट्टे b को इस तरीका से लिख सकता हूँ। अब इसे पकड़ो बेटा, यहाँ से मैंने b रोका, भाई रुक जा, b रुका, बट्टे c, क्योंकि बराबर में बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5/4। तो वैल्यू क्या होगी 5 अनुपात 4, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा b अनुपात c। क्लियर है, आया समझे बेटा। अब क्या है बेटा, यहाँ दोनों चीज क्या b सेम है, तो बेटा यहाँ मुझे b वैल्यू सेम करनी है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 5 है, दोनों डिफरेंट है। तो भैया इसे सेम किस तरीका से किया जा सकता है, भैया अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, 5 दूनी 10 हो जाएगी। अगर बेटा मैं इस पूरे प्रोसेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 दूनी 10 हो जाएगी। आप देखना 5 तिया 15, 5 दूनी 10 b की वैल्यू, 5 दूनी 10 ऑलरेडी ले ली, 4 दूनी 8, ये लिख लिया है बेटा। a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, a अनुपात c का मान बताओ, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो भैया a की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, 15 अनुपात 8, खत्म। क्लियर है बेटा, ये स्टेप सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा शॉर्ट है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता क्वेश्चन बेटा। आप उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ अलग टाइप के। बुक में से करा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन उठा के करा रहा हूं। ये बेसिक है इसलिए बुक से करा रहा हूं, क्योंकि फिर इसके बाद में मैं आपको नोट्स कराऊंगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसने कहा a अनुपात b बराबर, a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर, क्वेश्चन में दिया है बेटा 1 अनुपात 5, और कहा है a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। बेटा यहां क्या कॉमन है, कॉमन देखो इनमें ABCD में b कॉमन है भैया। b की वैल्यू यहां दे रखी है 9, यहां दे रखी है 1। इसे बराबर कैसे करें कि बेटा अगर मैं ये 9 है इसे 9 बना दूं तो 9 बनेगा कैसे, इसमें 9 से ही गुणा कर दो। देखना 7 अनुपात 9 तो ऊपर का बन गया, ऊपर का है 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये नीचे का बन गया। a अनुपात b बराबर क्या है बेटा, a अनुपात b बराबर इतना, b अनुपात c बराबर इतना। देखना दोनों के दोनों सेम हो गए ना, हो गए सेम। लिख दो बेटा क्या आएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 45, जो सेम हो जाते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं, ये इसका आंसर है। खत्म बेटा, पलक झपकते ही आ जाएगा अगर आपके समझ में ये लॉजिक आ गया। करना कुछ भी नहीं है, जो वैल्यू इधर सेम है ना वो वैल्यू इधर भी सेम कर दो, आंसर आ जाना है तुम्हारा। और सेम करने का एक ही लॉजिक है बेटा, ऊपर ले की वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई। कराऊंगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा जब तक मानूंगा नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीख जाओ यार इस चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत फायदे आने वाली है। क्योंकि यार पेपर में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि ना कॉपी पेपर रफ पे सॉल्व करो यार। देखो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, इसे समझना। अगला क्या दिया है बेटा, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11। बेटा यहाँ देखो सेम क्या है, b भी सेम है, पर यहाँ b भी सेम नहीं है, यहाँ तो सेम नहीं है। सेम करेंगे कैसे बेटा, यहाँ 6 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6 की, यहां b की जगह क्या था 7, 7 की मल्टीप्लाई कर दो नीचे, हो गया सेम बेटा। देखना कैसे होगा, 6 पंजे 30, 7 छिंग 42, इसे देखो 6 सत्ते 42, 7 सत्तू 49। बेटा ये दोनों हो गए सेम, जो सेम हो जाते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं। बेटा देखना 30 अनुपात 42 अनुपात 49, यही मुझसे पूछा था a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। क्लियर है बेटा, बेटा इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, याद रखना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक है, इसका लॉन्ग मेथड भी है, पर लॉन्ग मेथड से करने में फायदा क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, अगर आता a बट्टे x, a बट्टे y, a बट्टे z, बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और बेटा क्वेश्चन में कहा है x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ।
ये पूछा है बेटा क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हल हो जाएगा। जो ये वैल्यू दे रखी है, जो ये वैल्यू दे रखी है, इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम कितना आएगा ये बताओ। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ गया। 5 का 3 का 2 का एलसीएम आया बेटा 30, ले से निकाल लिया, इसका मैंने लिख दिया लो। अब बेटा 2 से 30 को काटो कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15। 3 से 30 को काटो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 से 30 को काटो कितनी बार जाएगा, 6 बार। दिस इज योर आंसर, खत्म। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही इन चीजों का आंसर आ जाएगा। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पता ना 9 दिन 10वां पाई मैं तो कराए चले जा रहा हूं, ठीक है। आपको ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आगे क्या है बेटा, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो क्वेश्चन में कहा तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ, a अनुपात b अनुपात c। बेटा इसे कैसे निकालेंगे ये देखो, a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई थी कि भैया तुम्हें एलसीएम निकालना है। बेटा वैसे हो या वैसे हो, इसका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बेटा 12, 12 एलसीएम आएगा। 2 से 12 काटो कै बार गया, 6 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 3 से 12 कितनी बार कटा, 4 बार, बी की वैल्यू आ गई 4। 4 से 12 काटो कै बार गया, 3 बार, सी की वैल्यू आ गई 3, खत्म आंसर। स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर इसी लेवल में आ जाएगा। तुम्हें ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते कमेंट में लिख देना, ठीक है। मैं और तरीका का यूज करके बताऊंगा। देखो लॉन्ग मेथड से करने में तो कोई फायदा है नहीं, हमें क्वेश्चन ऐसा करना है जो बड़ी पलक झपकते ही हमारा आंसर आ जाए, तब तो है मजे। और बेटा जब अगर हमारे पलक झपक के आंसर नहीं आएंगे तो हमें आ जाएगी प्रॉब्लम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वैल्यू दे रखी है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो क्वेश्चन ने कहा तो ए बट्टे बी, बी बट्टे सी, सी बट्टे ए बी, बी सी, सी ए, इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इन्होंने दे दिया ये, और कहा ए बट्टे बी अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी बट्टे ए का मान बताओ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने इसे वैल्यू रखी सबसे पहले, ए की जगह 2, बी की जगह 3, फिर बी आ गया, बी की जगह 3, सी की जगह 4, सी की वैल्यू फिर 4 और ए की वैल्यू 2। ये तो समझ में आ रहा, ए की वैल्यू ये रही, देखो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, यहां वैल्यू उठा के धर दी मैंने। अब बेटा इसे सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका हैं, पर सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे शॉर्ट बताता हूं। इन सभी का एलसीएम लो, नीचे वालों का, नीचे वालों का क्या लो, एलसीएम। 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12। एलसीएम कितना आया, 12 आ गया, एलसीएम 12। बेटा नीचे वाले से इसे काटो, 3 चौक 12, कितनी बार गया, 4 बार, 4 बार गया, लिख दो यहां। 4 से 12 3 बार गया बेटा, 2 से 12 6 बार गया, कट जाएगा ये। जितनी जितनी बार गया उसके ऊपर वालों से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 6 चौक 24। दिस इज योर आंसर, खत्म। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। क्या करना है, नीचे वालों का एलसीएम लिया, 12 आया, 3 से 12 काटा 4 बार, जितनी बार जाए उसके ऊपर वाले से गुणा, 4 दूनी 8, 3 बार कटा, 3 तिया 9, 2 से 6 12 कटा 6 बार, 6 चौक 24, 24 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। ज्यादा माथा पंची करने की जरूरत है ही नहीं इन क्वेश्चनों में, क्यों, क्योंकि बेटा क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते ये। अगला क्वेश्चन बताता हूं बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। इसने कहा ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात ए बराबर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। इनकी वैल्यू दे रखी है कुछ, क्या वैल्यू दे रखी है, ए अनुपात 3:4, 3:4, 5:7, 5:7, सी 8:9, 8:9। तो ए अनुपात डी का मान बताओ, ए अनुपात डी का मान बताओ। बेटा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोचो। तरीका दो है, पहले तो तुम सबका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लो, या सीधा फंडा ये है कि ए बट्टे बी गुणा बी बट्टे सी गुणा सी बट्टे डी। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए बट्टे डी बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? ए की वैल्यू क्या है बेटा 3, बी की वैल्यू क्या है बेटा 4 गुणा बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5 बट्टे सी की वैल्यू कितनी है 7 गुणा सी की वैल्यू कितनी है बेटा अगले में 8 बट्टे डी की वैल्यू कितनी है 9। कर दिया बेटा। अब काट लो यार, कट रहे हैं तो काटो। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं कट रहा, ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा। 5 दूनी 10 बट्टे 7 तिया 21 बराबर 10:21। ये आ गया आपका आंसर, 10:21 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास बुक है भाई, इन तरीका के क्वेश्चनों को करने के बाद में एक बार कोशिश करना प्रैक्टिस करने की। इससे ज़्यादा इजी सॉल्यूशन पे नहीं मिल पाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो मैं कल एक और वीडियो फिर से बना दूंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि बेटा पेपर में इसमें से 1001% क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब इसने सबकी वैल्यू पूछ ली। इसने कहा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और फिर लास्ट में दे दिया, हाँ ये है। अब भैया इसने कहा कि ए अनुपात बी की जो वैल्यू है भैया वो है 2:3। बी अनुपात सी की वैल्यू है बेटा, बी अनुपात सी की वैल्यू है 9:7। और बेटा सी अनुपात डी की वैल्यू है यहाँ बाबू, ए अनुपात बी की वैल्यू, ए अब 2:3, बी और सी की 9:7, सी और डी की 14:15। और क्वेश्चन में क्या कहा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। अगर बेटा इसे तुम बेसिक से करोगे ना तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये क्या होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक सोचो यार बाबू। यहां देखो बी की वैल्यू कितनी है 3। यहां पहले इस वाले हिस्सा को भूल जाओ, नीचे वाले को, कि नीचे वाला तुम्हारे पास है। तुम पहले ऊपर वाले हिस्से पे काम करो। तुमने देखा बी और बी यहां इक्वल है ये रे, पर भैया यहां बी और बी की वैल्यू तो इक्वल आना रही। इक्वल कैसे आएगी, इक्वल का तरीका लगाओ बेटा। यहां है 9, यहां है 3। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये 9 हो जाएगी क्या ना हो जाएगी? हाँ भैया हो जाएगी। मैंने 3 से गुणा कर ही लो। 3 से जैसे ही बेटा मैंने इसमें गुणा करी ये वैल्यू बन गई 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9। अब बेटा अब देखो, इसे यहां से हटाओ। अब देखो ये और 9 और ये 9 मिल गए, मिल गए क्या ना मिल गए? ये और 9 ये 9 मिल गए बेटा। अब मुझे क्या करना है, यहीं से मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लूंगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा? ए की वैल्यू क्या है बेटा 6, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई तो 1 ले लो 9 आ गया। और बेटा सी की वैल्यू क्या बची 7। बताओ किसकी समझ में ये स्टेप नहीं आया? ए की वैल्यू 6, बी दोनों जगह सेम कर लिया मैंने तो बी की वैल्यू 9, बचा क्या सी, सी की वैल्यू 7। अब बेटा अब तुम्हें क्या करना है, अब नीचे वाली स्टेप पे आ जाओ, यहां आ जाओ। अब देखना यहां सी बराबर 14, बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं सी अनुपात डी 14:15। समझना? अब मैंने ये वहां ले गया बेटा। यहां देखो सी बराबर, ये सी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू यहां 4 है, 14। तो बेटा मुझे वहां 7 14 बनाना है। तो 14 बनाऊंगा कैसे? या तो इसे 7 बना लूं या इसे 14 बना लूं। अगर मैं इसे 7 बनाऊंगा तो यहाँ दशमलव का रायता फैल जाएगा और रायता फैलाना नहीं है।
तो मैंने क्या किया, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू क्या बन गई, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। बेटा देखो ये और ये अब दोनों सेम हो गई। देखो मुझे 14 बनानी है, 6 दूनी सी अनुपात डी, समझने की कोशिश करना, 14:15 है। इस तरीका से है बेटा, ये वैल्यू सॉल्व होगा ही मेरे ऊपर के 2 क्वेश्चनों से। क्लियर है? सी ये रहा बेटा, यहां देखो सी की वैल्यू है 7 और यहां सी की वैल्यू है 14। तो बेटा मैं समान करूं ना इन वैल्यूओं को। अब समान होगी कैसे? अगर मैं ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दूं, मैंने तुमसे बताई अगर 2 से गुणा कर रहा हूं तो सबके साथ मुझे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, 2 से गुणा करी ऊपर, मल्टीप्लाई 2। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई 2 करी, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 बन गया बेटा। और आप ध्यान से आप एक चीज देखो कि दोनों पीछे की वैल्यू सेम हो गई। सी बराबर कितना है यहाँ बेटा, अब देखो सी की वैल्यू क्या होगी 14, यहां सी की वैल्यू कितनी है 14, ये दोनों सेम हो गई। अब भैया सगरे को हल कर लो, ए की जगह 12, बी की जगह 18, सी की जगह 14 और डी की जगह भैया 15। ये मेरा आंसर है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत है ही नहीं। एक और क्वेश्चन समझाऊंगा इस तरीका का, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रफ कर रहा हूं इसे बेटा। आगे के जितने चैप्टर है ना मेरे लाल, आगे के जितने चैप्टर हैं अगर हम रेशो से हल करेंगे तो सरल होते चले जाएंगे, चुटकी बस्ती। और भैया अगर आगे के हमने चुटकी बस्ती हल कर लिया ना, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगर बेटा ए अनुपात बी बराबर दे रखा है बेटा, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है मेरे भाई, रुको 2 मिनट। ए अनुपात बी बराबर 13 14 4:3। बी अनुपात सी बराबर दे रखा है बेटा 3:5 और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है बेटा 10:3। 9 ये है बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। बेटा इसे बेसिक से करोगे रायता बहुत फैलेगा, शॉर्ट तरीका यूज करो। कैसे भैया, यहां देखो यहां बी है यहां बी है, दोनों कैसी हैं सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका मान क्या आ गया 4 अनुपात, जो सेम है उसे एक बार ले लो, अनुपात 5। ये वैल्यू किसकी आई, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल आई मेरी। क्लियर बेटा? अब इसे पकड़ो, सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 10:9। बेटा आप यहां ध्यान दो, यहां सी बराबर 10 है और यहां सी बराबर 5 है। तो बेटा मैं क्यों ना ऊपर वाली को भी 10 बना लूं। भैया ये दोनों सेम थोड़ी हैं, अलग अलग है ना। तो मैं एक तरीका लगाऊं कि ऊपर में पूरे में 2 से गुणा कर दूं। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा तो बेटा 5 दूनी 10 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? देखो बेटा सी अनुपात डी 10:9, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 5 दूनी 10। बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू वही है। सी का मान यहां कितना 10 और यहां सी का मान 10, दोनों जगह 10 आ गया, सेम हो गए। हाँ भैया सेम हो गए। अब क्या है बेटा, अब तो कर दो, ए की जगह 8, बी की जगह 6, सी की जगह 10 और डी की जगह 9। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। बेटा बहुत छोटा सा लॉजिक है मेरे भाई, अगर ये लॉजिक समझ में आ गया, अनुपात समानुपात हवा में उड़ जाएगा, हवा में। और बेटा ये तरीका तुम सीखोगे तो सबसे बेस्ट है। अगर मैं बेसिक से इस तरीका को करता हूं तो बेटा बहुत बड़ी सांप सीढ़ी बनानी पड़ेगी, जो इस बोर्ड पे भी नहीं आएगी। भागेगा आंसर, कैमरा से भी दूर भागेगा, कैमरे की रेंज से। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। मेरा तरीका है बेटा तुम्हें शॉर्ट सिखाना, जिससे तुम्हारा पेपर में टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी से जल्दी तुम्हारी चीजें सॉल्व हो जाएं और आप आंसर ले लो। और जब चीजें जल्दी सॉल्व होंगी ना, लिख के दे रहा हूं, जिस दिन तुम गणित को और जीएस को जल्दी सॉल्व करना सीख गए, नौकरी तुमसे दूर नहीं होगी मेरे भाई, नौकरी तुमसे दूर नहीं होगी। जिस दिन तुम इन चीजों को जल्दी सॉल्व करना,
मैथ के क्वेश्चन को देखते ही तुमने माइंड में कैलकुलेशन करनी चालू कर दी ना, नौकरी तुमसे दूर नहीं है। रीजनिंग क्वेश्चन देखा, माइंड में सॉल्व, दूर नहीं है नौकरी। फिर ये समझ लो कि नौकरी बहुत करीब है तुम्हारी। और बेटा एक बात और बता रहा हूं, जिस भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाए तो ये सोच लेना कि यार तुम अपने लिए डाउन हो जाओ, अपने माता पिता के लिए डाउन मत हो, अपने बहन भैयाओं के लिए डाउन मत हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बहन भाई ने, तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट सहे हैं। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना तो उनके कष्ट सभी सफल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खुशियां आ जाएंगी। बेटा बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में एक बच्चा है तो आने वाली 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं। एक तो वो जो खुद की पीढ़ी है, एक तुम्हारे बच्चों की पीढ़ी, और तुम्हारे जो बच्चे ना उनकी पीढ़ी, 3 पीढ़ी सुधर जाती है एक गवर्नमेंट जॉब से। ये बेटा सत्य है। क्लियर? अगर तुम मेहनत करोगे तो अपने वंश की 3 पीढ़ियों को तर दोगे। बेटा पुरानी सतयुग बतयुग में ना अपने कुल को बचाने के लिए लोग कुल को पता नहीं क्या क्या कर देते थे, पर ये हमारा कुल ही तो है, हमें अपने कुल को बचाना है, हमें इमेज बनानी है। तुम अगर गवर्नमेंट जॉब में लग गए ना तो पता है पूरा गांव क्या कहेगा, यार देख फौजी के पापा हैं, यार देख जाके पापा पुलिस वाले हैं, इनके लड़का पुलिस वाला। तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा की जब पहचान होगी ना तो मजा ही कुछ और आएगा। अरे तुम्हारी पहचान तुम्हारे बाप के नाम से हो रही है, समझ रहे हो? मेरी पहचान मेरे बाप से होती है कि यार किनको, अरे उनका लड़का है ये। पर बेटा आज मैं जब रोड पर निकलता हूं ना तो ये कहते, मेरे पापा जब रोड पर निकलते हैं तो पता है दुनिया क्या कहती है, देख हरेंद्र भैया के पापा हैं ये। तो मेरे पापा ये कहते हैं कि आज मुझे खुशी मिलती है। पर यार अब पापा मेरे हैं नहीं, पर खूब बताते थे मुझे कि जब मैं जाता था तो बच्चे कहते थे कि देख वो हरेंद्र भैया के पापा हैं। तो बेटा ये चीज लाओ कि तुम्हारे पापा कहीं से जा रहे हो तो कोई ये कहे अरे देख देखिए उस लड़की के पापा हैं जो लौंडिया आर्मी में है, वो लौंडिया पुलिस में है, वो लौंडा पुलिस में है। वो टैलेंट अपने अंदर लाओ। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम तुम्हें अपने माइंड से करना पड़ेगा। माइंड ना घी खाना चालू कर दो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, घी खाओगे बुद्धि चलेगी तुम्हारी सही वाली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात B बराबर 2:3। समझना बेटा, B अनुपात C बराबर, क्वेश्चन में ही दे रखा है बेटा 4:5। क्वेश्चन ने क्या कहा, A प्लस B अनुपात B प्लस C का मान क्या होगा, इसका मान बताओ। बेटा इसका मान तभी निकलेगा जब मुझे A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू मालूम होगी। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालूंगा, शॉर्ट ट्रिक बताना बेटा। C B एरा दोनों B सेम है, यहां B कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। अरे भैया ये तो अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए तो क्या दिक्कत है बेटा, ऊपर गुणा कर दो नीचे वाले की 4 की, और इसमें गुणा कर दो ऊपर वाले 3 की। अब बेटा इसे सेम करो, देखो इसे तो मैं बाद में लिख लूंगा। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया सेम, 3 चौक 12, 5 तिया 15। अब बताओ ये सांप सीढ़ी सेम हुई क्या ना हुई, यहां भी यहां भी, यहां 12 यहां 12 हो गए सेम। अब क्या है, ए की जगह वैल्यू कितनी है 8, बी की जगह दोनों में जो दोनों है दोनों में से एक ले लो 12, यहां क्या आ गया 15। ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर आ गया, बहुत पलक झपकते ही आ जाएगा मेरे लाल। पेपर में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है इसने ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान बताओ। ए की जगह कितना है 8, बी की देखो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही। ए बराबर कितना है 8, बी बराबर कितना है 12 अनुपात बी बराबर 12 प्लस 15। बेटा इसे सॉल्व कर दो, 12 8 20 अनुपात 15 और ये 27, ये हो गया आपका आंसर। बेटा कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं ना मेरे शेरों, ये सब पेपर सेट के क्वेश्चन है पूछे हुए, याद रखियो, याद रखियो सब पेपर सेट का क्वेश्चन है, कर रहा हूं रफ। अब तो यार ये तरीका तुम्हारी बुद्धि में आ गया होगा, वीडियो पूरी देखोगे समझ में आ जाएगा, कम देखोगे भगवान मालिक है तुम्हारा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा रेलवे में x अनुपात y बराबर 2:1। तो रेलवे में कौन सी ईयर में आया था बेटा? ये 2010 में। x² माइनस y² अनुपात x² प्लस के y², इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने तुम्हें करा दिए बेटा। x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? 1। बस उठा के इसमें चिपका दो, कुछ मत करो, आंसर आ जाएगा। चिपकाओ, x की जगह 2, 2 का वर्ग माइनस y की जगह 1, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। बेटा हल कर दो। 2 का वर्ग 4 माइनस 1 अनुपात 2 का वर्ग 4 प्लस 1, 4 में से 1 गए 3, 4 और 1 5। बताओ आंसर आ गया। आंसर वैल्यू रखिए बस, मैंने और पूरा भाग कर दी। अरे तुम सब मैथ के पढ़े हुए हो, मैथ के, तो मैथ वालों को तो दिक्कत आनी भी ना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हुए, एसएससी 2009 का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। देखो जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी तगड़ी मेहनत करनी होगी। और एक और बात बताऊं, दिन दुनिया की मत सुना करो, तुम बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ। दिन दुनिया में जो चल रहा चलने दो। कोई ये कहे ना कि तो ना 2 पेपर दे दिए अभी तक काम ना हो, बहरे बन जाओ, बहरे। अगर बहरे बन जाओगे ना तो कामयाब हो जाओगे, और सुनने वाले बनोगे ना तो मारे जाओगे। लोग बात नेगेटिव बहुत है आज, समझ रहे हो? नेगेटिव बहुत है, पैसा का अभाव है, नेगेटिव भी होंगे ना। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी। x अनुपात y बराबर दिया है 7:3। तो क्वेश्चन में कहा है x अनुपात y बराबर 7:3। तो xy प्लस y² अपॉन x² माइनस y² का मान क्या होगा? मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? एक वैल्यू दे रखी है, x का मान 7, y का मान 3। उठा के इसमें चिपका दो। x बराबर कितना है? 7, y बराबर 3 प्लस y बराबर 3 का वर्ग अपॉन x² बराबर 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। सॉल्व करो। 7 तिया 21, 3 तिया 9, 7 7 49 और 9। हल करो। 30 बट्टे कितने आ गए? 49 में से 9 गई 40। 0 से 0 कट, क्या आंसर आएगा? 3/4। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर तुम अपना सही माइंड का यूज करोगे। अरे बेटा माइंड बिल्कुल है। कंचा खेलते हो, खटक्का खेलोगे कंचा, टक, पूरा कॉन्सेंट्रेट किस पे होता है? किसी ने बताया ये गोटी पीटनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेट उस गोटी पे ही होता है। ऐसा थोड़ी है गोटी वो बताइए मैं इधर को मार रहा हूं, नहीं होता। चाहे वो बहुत सारी गोटियों के बीच में फंसी हो, फिर भी तुम क्या सोचोगे? वही पिटनी चाहिए, और वाह पिटते ही मैं कंचा ही कंचा हो जाएंगी मेरे पास। पूरी जान लगा देते हो उस पर मारने पे। उसके पास जो कंचा, उनसे कभी डरे हो? नहीं डरते ना। तो कंपटीशन में पूरी जान क्यों ना लगाते? लगा दो बेटा, लगा दो। डरो मत ना, जो होना साला जो होना होगा। जग मराए, जो होना वो तो होगा। अगर तुम 6 महीना पढ़ लोगे ना सही से, मैंने रिक्वेस्ट कर 6 महीना मांगे। मैं वीडियो अपलोड करता हूं, 100 बच्चे देखते हैं। चैनल पर बंदे कितने? 500, 400 बंदों को तो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर बेटा आप सो गए और 4 साल बर्बाद कर दिए, 4 साल बाद अगर तुम रो ना तो हरिंदर को याद कर ले, कहियो हरिंदर भैया ऐसा ऐसा बोले। बेटा सही बोलता हूं, अगर आप सो रहे हो और मौज मस्ती ले रहे हो तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आने वाले टाइम को बर्बाद कर रहे हो। बेटा मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इतना बोल रहा हूं। मैं आज तुमसे बोल रहा हूं, कल किसी और से बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो मेन टारगेट बोर्ड है ये और यूपीएससी है। मेरे 2 टारगेट है लाइफ में, बोर्ड और यूपीएससी, और कोई टारगेट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएससी 2005 में आया बेटा, x अनुपात y बराबर 3:3, x अनुपात y बराबर 3:4 है। तो 7x प्लस 7y
अनुपात 7x माइनस 7y। आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। अरे भैया करना क्या है भैया, कुछ ना करना, ये x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, रखनी है उठा के। 7 गुणा 3 प्लस के 7 गुणा 4 अनुपात 7 गुणा 3 अनुपात माइनस 7 अनुपात गुणा 4 वैल्यू रख दी, हल करो। 7 या 21 प्लस 7 चौक 28 अनुपात का साइन, 7 या 21 माइनस 7 चौक 28 करो बेटा हल। 8 और 1 9 और 2 49 अनुपात कौन सी ज्यादा है, माइनस की। माइनस के 28 में तो 21 गए तो क्या बचे, माइनस के 7। अनुपात को किस तरीका से लिख सकता हूं मैं, 49/7 माइनस का साइन ऊपर, 7 7 49, क्या है आंसर, माइनस के 7। खत्म। क्लियर बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी 2003 साथ में आया है, एसएससी में ये एसएससी 2003 यूपी पुलिस 2010, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं एसएससी 2003 यूपी पुलिस 2010, दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा, नो चेंज करके, कुछ भी चेंज नहीं किया क्वेश्चन में। क्या है बेटा, क्वेश्चन था x/5 बराबर y/8, x/5 बराबर y/8। आंसर क्या पूछा, x + 5 अनुपात y + 8 का मान क्या होगा। एसएससी 2003 यूपी पुलिस 2010, 2 बार पेपर में आया बेटा। बताओ बेटा क्या हल होगा। अरे बेटा भैया तुमने चीजें हमें सिखा तो रखी है, ये सुसरा जो मान होगा ना, ये सुसरा जो मान है ये x का है, और ये वाला भैया ये y का है। अरे उठा के धर दो साले को, पटक दो उसमें क्वेश्चन में। x बराबर 5 + 5, y बराबर क्या है मेरे चीते, 8, 8 + 8 वैल्यू क्या हो गई, 10 अनुपात 16। हल करो, इसको कैसे बदलेंगे, 10/16 लिख सकता हूं भाग की फॉर्म में। 5 दूनी 10, 2 से काट रहा हूं भैया, काट 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब तो नहीं कटेगी भैया, 5 अनुपात 8 लिख दो, दिस इज योर आंसर। खत्म बेटा। बेटा आज मैंने आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराए। अगर ये 15 से 16 क्वेश्चन आपकी समझ में सही तरीका से आ गए तो आने वाली जो क्लासेस हैं मजा आएगा, और मजा ना आवे पैसा वापस। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि बेटा पढ़ाई ना मैं पढ़ाई के लेवल से कराऊंगा। ये लगा लो आज से ना तुम्हारे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आती है ना कांस्टेबल में, 101% लगवा दूंगा, टेंशन मत लो। एयरफोर्स का ठेका समझ लो, ठेका ले रखा है मैंने तुम्हारा। तुम्हें जब तक तुम नौकरी पे नहीं जाओगे ना मानूंगा नहीं। मेरे को भी, मैं भी जिद्दी आदमी हूं, गंवार हूं पूरा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अब तुम्हें गंवारों से पाला पड़ेगा, देखो गंवार कैसे होते हैं।